बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और ताकत से भरपूर देसी घी वाली पंजीरी की पिनिया, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। ये किस तरीके से बनती हैं, चलो अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। चूल्हा चला के ऊपर मैंने फ्राई पैन रख दिया, उसके अंदर 200 ग्राम मैंने सौंफ डाल दिए। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे ताकि इसकी नमी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। देख ले बेहतरीन हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको एक ट्रे में निकाल लूँगी। अब मैंने इसके अंदर डाल दी 200 ग्राम अलसी, जो कि जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से चुन लेना है। देख सकते हैं ये भी हल्की ब्राउन हो गई है। आपने किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं भूनना। 200 ग्राम मैंने डाल दी खसखस। इसके अंदर से थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, इसलिए 1 से 2 मिनट इसको लगेंगे। बड़ी जल्दी ही ये भी देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन हो गई है। सब चीज़ों को भूनना ज़रूरी है। 200 ग्राम मैंने मग्स डाल दिए। देख सकते हैं 2 मिनट लगे हैं और 2 मिनट में बेहतरीन ब्राउन ये भी बड़ी जल्दी ही हो गए हैं। 200 ग्राम मैंने डाले इसके अंदर बादाम। सारी चीज़ों को अगर हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं तो फिर कोई भी हमारी पंजीरी बनी हो या पिनिये बनी हो वो खराब नहीं होती, बेशक 6 माह तक पड़ी रहे। काजू देख सकते हैं 100 ग्राम मैंने काजू लिया है, 100 ग्राम मैंने पिस्ता लिया है। इसको भी मैंने उसी तरीके से भून लिया है। ये सबसे कम टाइम लेता है और बहुत जल्दी इसकी नमी खत्म हो जाती है। 200 ग्राम किशमिश है, ये भी थोड़े कम टाइम में ही जल्दी देख सकते हैं नरम होगी और इसके अंदर से नमी खत्म हो गई है। 200 ग्राम मैंने नारियल डाल दिए। इसके टुकड़े मैंने छोटे छोटे कर लिए थे ताकि ये सारे अच्छे तरीके से इसके अंदर से नमी खुश्क हो जाए। ग्राइंड करने में भी आसानी होती है जब आप नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। 1 किलो मैंने चने लिए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने किलो के किलो चने सारे ही बिल्कुल बारीक और ज़्यादा मोटे भी नहीं करने और ज़्यादा बारीक भी नहीं करने। जिस तरीके से खसखस होती है उतने मोटे हमने रखने हैं और सारे किलो के किलो मैं इसी तरीके से कर लूँगी। माशाल्लाह देख सकते हैं कितने प्यारे और कितने ज़बरदस्त। और मैंने किलो के किलो चने कर लिए हैं। सारा कुछ जो मैंने भुना था उसको भी मैं इसी तरीके से ही करूँगी। ये मैंने नारियल लग डाल लिया है क्योंकि नारियल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। ये देखिए 2 मिनट लगेंगे नारियल को ग्राइंड करने में और जो गिरिए बादाम मैंने हल्के भुने थे उसको भी मैं इसी तरीके से करूंगी और बड़ी आसानी से हो जाएंगे माशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के निशान को दबा के ऑल पे ज़रूर सेट करना। देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और खुशबू जब सौंफ ग्राइंड करें या उसको भून रहे हो हम तो माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आती है कि रूह ताज़ा हो जाती है इंसान की, इतनी अच्छी उसकी महक लगती है। यकीन जाने जब आप इसको बनाएंगे और बना के बड़े बुजुर्ग या आप खुद खाएंगे, दिमागी कमज़ोरी या जिस्म के किसी हिस्से में भी पेन होती हो तो आप इसको बना के खाएं तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल यंग हो जाएंगे। आपके जोड़ों की दर्द कहीं रफा दफा हो जाएगी। कढ़ाई रखती मैंने चूल्हा चला के, उसके अंदर मैंने आधा किलो गुड़ डाल लिया। उसको मैंने ब्रेक ब्रेक कर लिया था। 1 कप मैंने पानी का डाला है। चम्मच को अच्छे तरीके से हिलाऊंगी ताकि गुड़ और पानी मिक्स हो जाए। वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है। वीडियो को स्किप जो है ना वो बिल्कुल नहीं आपने करना, क्योंकि वीडियो अगर स्किप करेंगे एक भी चीज़ आगे पीछे हो जाए तो फिर जो हम पंजीरी बनाते हैं उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो फिर इस रूटीन से पंजीरी आपकी ख़राब भी हो सकती है। 1 किलो देख सकते हैं घर का बना हुआ देसी घी है। इसको मैंने फ्रिज में रखा था इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा पिघलने के लिए। जितनी देर में हमारा घी पिघलेगा उतनी देर में बेहतरीन हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी।
माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं तकरीबन हमारी चाशनी तैयार होगी। जब चाशनी फुल पक जाती है तब वो फुल जैसे कि कढ़ाई भर गई है उस तरीके से देख सकते हैं ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। माशाल्लाह बेहतरीन चाशनी तैयार होगी। जब टोटली चीज़ें जो मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो अब मैं इसमें डाल दूँगी। चूल्हे को आपने एहतियात से पहले बंद कर लेना है क्योंकि मीठा होता है, नीचे से जल ना जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह देसी घी की भी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। चम्मच के साथ हम अच्छे तरीके से हिला के चाशनी को और बादाम जो हमने ग्राइंड किए थे, जो चने किए थे, सब चीज़ें मैंने एक ही परात में इकट्ठी डाल दी थी। उनको अच्छे तरीके से आपने पहले खुश्क को भी मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह कलर भी कितना प्यारा आ गया। जी चाह रहा है कि बंदा 1 मिनट में सारी खा जाए। देख सकते हैं सबको मैंने अच्छे तरीके से हिला दिया। अब हम इसकी पिन्नी बना लेंगे। पिन्नियों का ये फ़ायदा होता है कि हम बड़ी आसानी से एक पकड़ते हैं, सुबह नाश्ते में खाएं या रात को सोते वक्त खाएं, बड़ी आसानी से हम खा लेते हैं। और साथ में 1 गिलास दूध का आपको ज़रूर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करो ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी और नई वीडियो लेके आ सकूँ। देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त सारी पिन्नियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही, खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।